मैं जब ऐसे मैचेस देखता हूँ ना, ये ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड चैंपियंस ट्रॉफी का क्रूशल मैच, पैक्ड कद्दाफी स्टेडियम, इंग्लैंड को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे पाकिस्तानी, ऑस्ट्रेलिया की सपोर्ट कम थी। सर ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को ऐसा मारा है फटा विकेट के ऊपर कि यकीन नहीं आता। और मुझे अपनी टीम सदियों पीछे नज़र आती है इन लोगों से। वो पोलराइजेशन कि 4 टीमें दुनिया की बहुत ज़बरदस्त हो गई हैं, बाकी सारी एक बराबर हो गई हैं, वो बिल्कुल अब ठीक नज़र आती है। इंग्लैंड पहले बैटिंग करते हुए चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे हाईएस्ट टोटल खड़ा करता है 351 रन्स। और ऑस्ट्रेलिया को अगर ये टोटल चेज करना था तो ऑस्ट्रेलिया को अपनी हिस्ट्री का सेकंड हाईएस्ट ओडीआई टोटल चेज करना था। और कैन यू बिलीव इट कि उन्होंने चेज कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने जनाब मारे हैं, मतलब मुझे ये नहीं समझ में आ रही, मैं आप लोगों को कैसे बताऊं कि ठीक है फ्लैट बैटिंग विकेट थी, लेकिन यार फ्लैट बैटिंग विकेट के ऊपर इन दोनों टीमों ने जिस तरीके से बैटिंग की है। अब पहले मैं आपको इंग्लैंड का बताता हूं, इंग्लैंड की तरफ से क्या हुआ। ये 351 रन आउट ऑफ नोवेयर उस इंग्लैंड की तरफ से कहां से आए कि जिसके लिए 250-300 करना मुश्किल नजर आता था। 100 इंग्लैंड पीछे हंड्रेड्स मिस कर रहा था। आप इंग्लैंड की सीरीज उठाकर देख लें, उससे पीछे उठाकर देख लें, इनके 100 नहीं आ रहे थे, इनके क्विकली फायर 20, 30, 40 तो आ रहे थे, लेकिन इनके बड़े 3 फिगर नंबर नहीं आ रहा था किसी इंडिविजुअल की तरफ से। आज वो इंडिविजुअल एक फिगर आया, 351 करके बैठे। वो इंडिविजुअल फिगर आया सर बेन डकेट की तरफ से, जिसने 165 रन मारे। आउटस्टैंडिंग उसने बैटिंग की, 143 बॉल्स के ऊपर 17 चौके 3 छक्के, उसने दाबड़दूस बैटिंग की। उसके बाद एक उसने 68 की है जो रूट ने। ये पार्टनरशिप है, इसके अलावा बाकी छोटे छोटे चंक्स हैं। अब मैं आपको बताता हूं वो कैसे। तीसरी विकेट की जो इनकी पार्टनरशिप है ना रूट और डकेट की, वो 158 रन किया 155 बॉल्स के ऊपर। ये एंड तक लेकर गए हैं, हालांकि विकेटें इनकी भी जल्दी गिरी हैं। इनकी पहली विकेट 13 के ऊपर गिरी है, दूसरी 43 के ऊपर गिरी है, लेकिन ये लगे रहे, सिंगल डबल चौका दिस दैट, ये अपना रन रेट इन्होंने फ्लो में रखा। ये वो चीज़ थी कि जिसकी वजह से इनको वो बुनियादी एज मिला। और प्लस डकेट ने जिसकी एक तो डकेट की बैटिंग, ऊपर से उसकी जो रूट के साथ पार्टनरशिप, वो बेसलाइन सेट हो गई कि ठीक है बड़ा टोटल खड़ा कर देंगे। उसके बाद 23 आ गया बटलर की तरफ से नीचे जोफ्रा आर्चर टोले लगा गया, 3-21 वो कर गया 10 गेंदों के ऊपर। 61 की पार्टनरशिप बटलर डकेट की हो गई, 36 की लिविंगस्टोन और डकेट की हो गई, नीचे 16-13 की 2 पार्टनरशिप्स मिल मिला के जनाब वो निकल गए 350 उन्होंने जाकर खड़ा कर दिया। अच्छा, एक आपको एक ट्रिकी पोर्शन बताऊंगा, लेकिन वो आगे चल के जब हम बॉलिंग डिस्कस करेंगे। स्पेंसर जॉनसन 7 ओवर 54 रन, डुआरेस उसने हालांकि अर्ली ब्रेक थ्रूज दिए, लेकिन उस पर कैपिटलाइज नहीं कर सकी जिसे कहते हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम। उसने 10 ओवरों में 66 रन दिए, 3 विकेटें वो ले गया, 2 विकेटें एडम जैम्पा ले गया, ठीक है 64 रन देकर, 2 विकेटें जनाब लाबुशे ने ली 41 रन देकर। लेकिन अगर आप मुझे कहें पिक ऑफ द बॉलर इन टर्म्स ऑफ रन्स, वो एलिस था जिसने 10 ओवरों में 51 रन दिए हैं, क्योंकि इसके एलिस के अलावा बाकी सब का जो स्ट्राइक रेट है ना, या इकोनॉमी, वो आप समझे तकरीबन 6, 6.5, 7, 8 प्लस टारगेट किया हुआ था ना उन लोगों ने, उन्होंने फिर मारा। इवन कि उन्होंने जैम्पा को नहीं खड़े होने दिया। ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग आउट क्लास थी, कैरी ने कैचेस पकड़े हैं, और कैरी ने तो आउटस्टैंडिंग जिसको कहते हैं उसने कैचेस पकड़े हैं। लेकिन बात वही है कि एक मेजर पार्टनरशिप, उसके बाद छोटे छोटे चंक्स में, वही टिपिकल ओडीआई पैटर्न, एक मेजर पार्टनरशिप लग गई ना कोई 100-150 रन की, छोटे छोटे चंक्स में आके 300 आपका टप जाते हैं, आप आराम से आप 300 टप जाते हैं। अब 300 तो आप टप जाते हैं, लेकिन फिर बात वही है कि फट्टा विकेट है, अगले किस तरीके से आएंगे। बहुत लोग बातें कर रहे थे, और पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स भी, और मैं मुस्कुरा रहा था, वो कह रहे थे कि इंग्लैंड को एज ये है कि इंग्लैंड की जो बॉलिंग लाइनअप है वो ज़्यादा जिसे कहते हैं ऑर्डर में नज़र आती है, एक अरेंजमेंट में नज़र आती है, एक सिमिट्री में नज़र आती है कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया की। देयर इज़ नो डाउट ऑस्ट्रेलिया का आप देखें ना, तो ऑस्ट्रेलिया के कि ये कोई बहुत एक्सपीरियंस, यार उनका कमिंस नहीं है, स्टार्क नहीं है, मार्श नहीं है, उनका हेजलवुड नहीं है, 3 उनके मेजर पेसर, एक उनका ऑलराउंडर नहीं है। तो उसमें फिर जॉनसन देखें, डुआरेस, एलिस, शॉर्ट, लैबोशे, कितना इनका बॉलिंग एक्सपीरियंस है। फॉर दैट मैटर चले मैक्सवेल और जैम्पा को भी डाल लें, ये कोई जैम्पा तो चलो रेगुलर, मैक्सवेल केड़ा इतना रेगुलर है, 10-10 ओवर वाला तो नहीं है ना वो, लेकिन स्टिल इनकी बॉलिंग में वो नहीं था। इंग्लैंड ने कैपिटलाइज किया।
अब जब ऑस्ट्रेलिया की है ना बारी करने की, तो मैं इसलिए कहता हूँ कि आपने कहा ना कि ठीक है जी, और इंग्लैंड का बॉलिंग ऑर्डर बहुत जिसे कहते हैं इन शेप है। आप ये भूल गए कि इंग्लैंड के बॉलिंग ऑर्डर ने बॉलिंग किधर करनी है फट्टा विकेटों के ऊपर। सेकंड इनिंग्स में आदिल रशीद को फुल रिस्पेक्ट दिया ऑस्ट्रेलिया के बैटिंग लाइनअप ने, फुल रिस्पेक्ट, क्योंकि उसका गेंद ब्रेक भी हो रहा था। आदिल रशीद शुरूड किस्म का बॉलर है, पेस के साथ वेरिएशन आउटस्टैंडिंग किस्म की करता है। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप ने उस बंदे को कहा कि फुल प्रोटोकॉल देंगे, फुल रिस्पेक्ट देंगे गुरु तुझे, तू वाकई इन विकेटों के ऊपर हमें तंग कर सकता है। 10 ओवरों में सिर्फ 41 रन उसके अगेंस्ट स्कोर किए हैं, एक उसको चौका पड़ा है टोटल आदिल रशीद को। आदिल रशीद को सिर्फ एक बाउंड्री पड़ी है। उन्होंने आदिल रशीद के अलावा फिर हबाकी सबको टारगेट किया है। उन्होंने इंग्लैंड की मेन जो आर्टिलरी थी, उनके पेसर्स, उनको भी टारगेट किया, क्योंकि जारी बात है 350 करना था आदिल रशीद के, तो आप 10 निकाल देना जिसमें कुछ भी नहीं बना। ऐसे ही है ना, 10 ओवर आदिल रशीद के निकाल दें, 40 उसने दिए, पीछे 310 मोटा मोटा बचा। 310 आपने 40 ओवरों में चेज करना था, तो फिर उनके सामने जो आया उन्होंने किया। इनका भी स्टार्ट कोई इतना खास नहीं था। ट्रेविस हेड जल्दी चला गया, वो मारने गया, शॉट बॉटम में लगा, आर्चर ने अपनी गेंद के ऊपर कैच पकड़ लिया। स्मिथ भी जल्दी आउट हो गया, वुड उसे ले गया पेस के मार्जिन में। फिर शॉट और लेबोशे, इन्होंने जनाब आकर ना वो होती है ना रिकन्सिलिएशन, वो स्टार्ट की। इन दोनों ने 95 रन की पार्टनरशिप जोड़ी 91 बॉल्स के ऊपर, 95 रन की जोड़ी 91 बॉल्स के ऊपर। ये फिर ये आया ना जब ये अपना 5वें नंबर के ऊपर इंग्लिश ने अपनी ज़िंदगी की वो जिसे कहते हैं ना इनिंग्स ऑफ हिज लाइफ टाइम, सर वो खेली है। 120 किया, 86 गेंदों के ऊपर 8 चौके 6 छक्के। उस बंदे ने इतनी कोई, मैं कहता हूँ नेक्स्ट लेवल की बैटिंग किया ना, कि उसकी बैटिंग देख कर ना बंदा कहता है कि ओ भाई साहब। सर उसने हर गेंद को मेरिट पे खेला हर गेंद को उसने छक्के भी मारे है ना, तो इतने स्मूथ बेहतरीन कि आप कहेंगे कि वाकई यार इस बंदे ने प्रॉपर लाइन लेंथ ये सारा कुछ अपने दिमाग में कैलकुलेट करके शॉट एग्जीक्यूट किया। 100% शॉट एग्जीक्यूशन थी, 100%। आप ठीक है, इसने 146 की पार्टनरशिप लगाई कैरी के साथ। इस पार्टनरशिप ने जनाब तोड़ चढ़ा दिया उनको, वरना एक टाइम के ऊपर इनकी जनाब चौथी विकेट जो है वो 136 रन के ऊपर गिर गई थी जब शॉट आउट हुआ है। उस टाइम ऐसे लग रहा था कि शायद इंग्लैंड जो है वो कम बैक कर जाए। कैरी ने नहीं कम बैक करने दिया, कैरी और इंग्लिश ने, इन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग पार्टनरशिप लगाई है। कैरी ने 1-2 रिस्की शॉट्स खेले हैं, लेकिन जाहिर बात है वो फिर फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव वाला काम हो गया उसके साथ। हालांकि कैरी के अगेंस्ट लगा आदिल रशीद थोड़ा, कोई उसने नहीं उसको ट्राई किया। उन्होंने कहा ठीक है भैया आप जाओ, हम बाकियों को निबेड़ लेंगे, आपको कुछ नहीं कहेंगे। 63 ऊपर शॉट ने किया, 120 इंग्लिश कर गया, 63 बॉल्स के ऊपर कैरी कर गया 8 चौकों के साथ। यानी कि जितने रन्स उन्होंने बाउंड्री की मद में मारे उतने भागकर भी बनाए हैं। वो रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी जिसे कहते हैं ऑस्ट्रेलिया की बहुत ही, खैर वो इंग्लैंड की भी अच्छी थी, वो ऑस्ट्रेलिया की भी अच्छी थी। टॉप टियर की 2 टीम्स है ना, रनिंग बिटवीन द विकेट तो होगी, सिंगल डबल्स तो नहीं छोड़ते वो। सर 7-8 रन एलेक्स कैरी इंग्लिश सिंगल डबल्स लेकर निकालते रहे हैं। एक ओवर में 7-8 रन इंग्लैंड के अगेंस्ट सिंगल्स और डबल्स लेकर निकालते रहे वो मिड ओवर्स में, जहां पर वो रिकन्सिलिएशन और रीबिल्डिंग कर रहे थे 350 को जाकर चेज करने के लिए। 5 विकेटों से जीते हैं वो, 5 विकेटों से। अब ये हाईएस्ट टोटल चैंपियंस ट्रॉफी में ये हो गया। इससे पहले इंग्लैंड ने चेज किया था 308 बांग्लादेश के अगेंस्ट, आज उन्हीं के अगेंस्ट 350 चेज हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी में। सेकंड अपना हाईएस्ट चेज किया है टीम ऑस्ट्रेलिया ने अपनी ओडीआई हिस्ट्री में। इससे पहले उन्होंने को 300, 359, 360 इंडिया के अगेंस्ट चेज किया हुआ है, कुछ इस तरह करके उनका टोटल है। उन्होंने इतनी को मैं कहता हूँ प्लानिंग के साथ ऑस्ट्रेलिया ने चेज किया ना। इंग्लैंड ने प्लानिंग करके खड़ा किया एक बड़ा टोटल, ऑस्ट्रेलिया ने उस प्लान को काउंटर प्लान अपना बनाकर दाबड़दूस करके रख दिया। इतनी मैं कहता हूँ कि इट वॉज एन एब्सोल्यूट ब्रिलियंट। और जब वो बाय द टाइम एलेक्स कैरी और ये पार्टनरशिप टूटी है, 282 रन के ऊपर 5 विकेट जब आउट हुए हैं, 41.4 ओवर्स में एलेक्स कैरी आउट हुआ है। उसके बाद मैक्सवेल आया और मैक्सवेल के लिए तो मैदान सजा हुआ था। मैक्सवेल को तो इसी किस्म का तो वो चाहिए। ठीक है भैया, मैंने अगर मारना है उसने फिर मारा, 32 रन किए उसने, 15 गेंदों के ऊपर 4 चौके 2 छक्के,
74 रन की वो पार्टनरशिप लगा गया 36 गेंदों के ऊपर। वो मैं बता रहा हूँ उसके लिए तो मैदान सजा हुआ था। 352 चेज किया है इंग्लैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने 47.3 ओवर्स में। आप अंदाजा करें, 12 दे दो, 15 गेंदें बची, हाँ 6-6 12, 15 गेंदें बची हुई थी सर। 15 गेंदों में जिस हिसाब से मैक्सवेल टुल्ले मार रहा था, उसने ये तो पता नहीं, यू नेवर नो, 370-80 होता वो भी चेज कर जाते, 390 होता शायद, उस तक भी इन्होंने वो जिसे कहते हैं कमांड डाल लेनी थी। कमाल की इनिंग्स थी यार, कमाल की ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स थी। आप देखो कि ट्रेविस हेड उनका मेन नहीं चला, स्टीव स्मिथ उनके 2 मेन बैटर नहीं चले, एक कप्तान भी है, उनका कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश मेडन 100, और कैसी 100 मारी है यार उसने। मार्क वुड 9.3 ओवर 75 रन, ये 150 मार रहा था, 150, 151, 152, 153, फट्टा विकेट थी, बेहतरीन किस्म का इसको उन्होंने टैकल किया। 7.89 की इकॉनमी, 1 विकेट ली। आर्चर 10 ओवर 82 रन, 1 विकेट। आर्चर कम जिसे कहते हैं स्लो बॉलर है। अच्छा, कार्स 7 ओवर 69 रन, 1 विकेट, 9.85 की इकॉनमी, ये कम बुरा बॉलर है। अच्छा, उसके बाद लिविंगस्टोन 7 ओवर्स 47 रन, 1 विकेट। जो रूट 4 ओवर्स 26 रन और कोई विकेट नहीं। अब आप ये देखें, आदिल रशीद 10 ओवर 1 मेडन 47 रन, 1 विकेट, 4.7 की इकॉनमी। लिविंगस्टोन 6.7 की इकॉनमी, जो रूट 6.50 की इकॉनमी। ये अपना यार क्या जो मेरे मुंह से निकल रहा है, इंग्लैंड के जो स्पिनर्स हैं, आदिल, अपना लिविंगस्टोन और रूट, 3, इनके 21 ओवर है मिलाकर। कितने? 21 ओवर। इन 21 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टोटल 3, 4, 5, 6 बाउंड्रीज मारी हैं। 21 ओवरों में सिर्फ 6 बाउंड्रीज, 3, 4, 5 चौके, 1 छक्का। 5 चौके कितने हुए? 20 और छक्का 26 रन इनके 21 ओवरों में सिर्फ बाउंड्रीज हैं। और टोटल इनको आप देख लें, इनको कितना 100 कोई 120 के अराउंड मेरा ख्याल है कोई रन इनको पड़े हैं, जिसमें से आप यूं कह लेना कि 20-30, चलो मोटा मोटा हिसाब लगाते हैं ना, 20-30 निकाल देते हैं हम बाउंड्रीज के, बाकी सारे वही मैंने आपको बताया ना, भाग के ऐसे सर मिडिल ओवर्स में इस तरह गेम चुकी जाती है, सिंगल डबल्स करके। ऑस्ट्रेलिया ने आज बताया है, ऑस्ट्रेलिया पता था 350 करना है, वो उन्होंने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी वो बाउंड्री की तरफ नहीं गई। ये बाउंड्रियाँ ज़्यादातर उन्होंने फिर शुरू में मारी हैं या एंड पर मारी हैं, बाद में एक दफ़ा वो जब वो मिडिल ओवर्स में सेटल हो गए फिर उन्होंने काम चुका है, और मिडिल ओवर्स में वो सेटल हुए सिंगल डबल करके। मैं आपको बता रहा हूँ 7-7, 8-8 रन वो भाग दौड़ के लेते रहे। कमाल मैच था यार उस्ताद जी, कमाल मैच। और प्लेयर ऑफ द मैच डेफिनेटली इंग्लिश को मिला। वेल प्लेड सर, वेल प्लेड भाई। मैं आपको बताऊं, ये वाकई ये फैब 4 की है ना टीमें, ये फैब 4 ही है ना, ये रोसीना जिनको कहते हैं फैब 4, यार ये बहुत आगे हैं भाई। आज के मैच ने तो साबित कर दिया, जो पिच इंग्लैंड के लिए थी वही पिच इनके लिए भी थी। हालांकि इनके लिए थोड़ी सी टफ इस वजह से थी कि गद्दाफी स्टेडियम की पिच, कि बॉल ब्रेक हो रहा था सेकंड इनिंग्स में। आप इकोनॉमी से ही जाकर देख लें, आदिल रशीद का बॉल देखिए आप, वो ब्रेक हो रहा था, लिविंगस्टोन ठीक ठाक ब्रेक कर रहा था। उन्होंने फिर इनको किसी और हिसाब किताब में खेला और उनके पेसर्स के ऊपर उन्होंने ठीक ठाक किस्म की जिसे कहते हैं धुलाई करके अपने रन्स पूरे कर लिए। रिकॉर्ड जिसे कहते हैं उन्होंने बना पट के उधर मारी है। क्या बात है। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।